ओके, जय हिंद गाइस। मैं गजेंद्र कुमार आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आपका ये चैनल एजुकेशन के अलावा कुछ विशेष जानकारी देता रहेगा, यानी उन राजा महाराजाओं, उन बहादुरों, उन बलिदानियों, उन देश के नौछावर होने वाले जवानों के बारे में जानकारी देगा जिनका कि इतिहास ने कहीं पर वर्णन नहीं किया है, यानी उनको भुला दिया गया है। वामपंथियों ने इतिहास में उनका कहीं पर नाम निशान नहीं रखा है। सॉरी। तो इससे पहले मैंने बताया था हेमचंद और हेमू विक्रमादित्य के बारे में, जो कि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी कभी हारे नहीं, और लास्ट में एक आंख में तीर लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरह से आज हम नाम लेने जा रहे हैं गोकुल सिंह जाट, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी में तिलहट और तिलपत नाम के गांव, जो कि सादाबाद में स्थित है, वहां पर हुआ था। ये जन्म से ही काफी तेज तर्राट किस्म के थे। उस समय पर भारत में शाहजहां का शासन था, जिसने किसानों के ऊपर, हिंदू किसानों के ऊपर जजिया कर थोपा हुआ था। यानी जजिया कर दो, चाहे तुम्हारे खेत में कुछ पैदा होता है या नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है। इसके अलावा या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ, नहीं तो मरने के तैयार हो जाओ और अपनी महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कराते रहो। इन सबको देखते हुए गोकुल सिंह जाट ने, जैसा कि ये क्षेत्र जाट बाहुल क्षेत्र है, गांव गांव जाकर मीटिंग रखी, यानी सवाली जाटों की, और उनके अंदर एक जोश भरा, एक उत्साह भरा, एक जागृति फैलाई कि हम जजिया कर क्यों दें। इस तरह से किसान ही अपने आप अपना बंदूक लेकर, अपनी तलवार लेकर और एक सैनिक के रूप में निखर कर बाहर आए। गोकुल सिंह जाट ने अपनी एक सेना बनाई, जिसमें बहादुर हिंदुत्व न होकर बल्कि महिलाएं भी थी। महिलाओं ने अपने हाथों में तलवार और तीर कमान लेकर रखा हुआ था और हर हमले के लिए हर तरह से तैयार थी। इन्होंने कर देने के लिए मना कर दिया, जिससे कि शाहजहां को पता लगा, और शाहजहां ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जिसका नाम था अब्दुल नबी और वजीर सादुल्ला खान। इनको श्योरा में भेजा, और ये श्योरा का प्रथम विश्व युद्ध था। श्योरा मथुरा से 6 किलोमीटर दूर राया के पास है। 1666 में यह युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंदर
अब्दुल नबी मारा गया और वजीर सादुल्ला खान मैदान छोड़कर भाग गया। जब ये शाहजहां को पता लगा तो शाहजहां ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और फिर गुस्से में आकर सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। मथुरा में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, हर गांव में मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। गोकुल सिंह जाट की कोई आपसी रंजिश नहीं थी, कोई राज्य नहीं बट रहा था इसका, कोई साम्राज्य नहीं था, कोई इनको वेतन नहीं मिलता था, इनके सैनिकों को कोई वेतन नहीं मिल रहा था, कोई उनकी पेंशन नहीं थी, लेकिन एक जुनून था सिर्फ, और जुनून वो था हिंदुत्व का, यानी भारतीय संस्कृति को बचाने का। तो इस प्रथम श्योरा के युद्ध के अंदर, जो कि मथुरा से 6 किलोमीटर दूर राय के पास है, 1666 में युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में अब्दुल नबी मारा गया और वजीर सादुल्ला खान भाग खड़ा हुआ। इनके भागने के बाद गोकुल सिंह जाट के बहादुर सैनिकों ने सादाबाद के छावनी में आग लगा दी। आग की लपट इतनी लंबी थी कि वो आगरे तक पहुंची और शाहजहां को मालूम पड़ गया कि हमारी छावनी में आग लग चुकी है। इसके बाद शाहजहां ने उसको एक युक्ति सूझी। उसने एक सफ शिकन खान, उसका एक वजीर था, उसको भेजा जाट समुदाय से संधि करने के लिए। अभी ये दौर उस समय का है जबकि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, जेल में बंद कर दिया और इसके अलावा अपने 3 भाइयों को मार दिया और औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। तो अभी राज्य शुरू होता है औरंगजेब का। औरंगजेब ने सब सिकंद खां को संधि के लिए भेजा और संधि का प्रस्ताव यह था कि तुम अपनी माफी मांग लो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और मुगल धर्म को अपनाओ। लेकिन गोकुल सिंह जाट के जो बहादुर थे उन्होंने साफ मना कर दिया और आक्रमण फिर शुरू कर दिया, जिससे मथुरा और सादाबाद को अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर औरंगजेब ने फिर हसन अली, अमानुल्लाह और और ब्रह्मदेव सिसोदिया को भेजा। मुझे ये ब्रह्मदेव सिसोदिया का नाम लेने में भी घृणा होती है। यानी ऐसे काफर लोग थे जो कि एक छोटे से दबाव में इनसे मिल गए थे। इन तीनों को भेजा अपनी अपनी सेना लेकर और गोकुल जाट के ऊपर हमला कर दिया। युद्ध 3 दिन चला। इसके अंदर हसन अली, अमानुल्लाह और ब्रह्मदेव की हार हुई और गोकुल सिंह जाट की जीत हुई। यानी इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब औरंगजेब को यह पता पड़ा तो 28 नवंबर 1669 यानी 1669 में औरंगजेब मथुरा पहुंचा और वापस इन सब सिपह सालार को लेकर फिर हमला कर दिया। औरंगजेब की सेना 2 लाख
की खुद की सेना थी, बाकी इन सब की सेना थी, जबकि गोकुल जाट के सिर्फ 1000 ही सैनिक थे। हमला इतना जबरदस्त हुआ कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए, लेकिन सेना कम होने के कारण गोकुल सिंह जाट को कैद कर लिया गया और उनके साथ थे उनके ताऊ उदय सिंह। उदय सिंह और गोकुल जाट को कैद कर लिया गया और उन्हें पकड़कर दिल्ली ले गए। दिल्ली में चौकी चौराया चबूतरा वहां पर हथकड़ी और बेड़ी लगाकर ले गए, यानी हाथों में, गर्दन में, पैरों में, सब में हथकड़ी लगी हुई थी, सरिया डालकर बंधे हुए थे और वहां उनसे बोला गया कि तुम मुस्लिम धर्म को कबूल करो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारा राज वापस किया जाएगा, तुम्हें अलग से एक राज्य का मालिक बनाया जाएगा। लेकिन इन दोनों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम ऐसे राज्य का क्या करेंगे, जिसमें ऐसे धर्म का क्या करेंगे जिसमें ये इस तरह की अराजकता फैली हुई है। यह सुनकर एक कुल्हाड़ी मंगाई गई और कुल्हाड़ी से चौकी चौराहे चबूतरे के ऊपर, जिसका अभी नाम दिल्ली में फव्वारा है, यहां पर गोकुल सिंह जाट और उनके ताऊ उदय सिंह को पीस पीस कर काटा गया, यानी टुकड़े टुकड़े में काटा गया, जिसे और उस तमाशे को देखने के लिए औरंगजेब ने आम पब्लिक, हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा कर लिया था। सबको इकट्ठा करने के बाद में यह सजा दी गई थी, जिससे कि सबको पता पड़े कि यदि हमारे फरमान का हमारे फरमान को कोई नहीं मानता है तो उसकी सजा ये होती है। लेकिन इन दोनों बहादुरों के मरने के बाद इनके खून की एक एक बूंद से जाट समुदाय में एक जहर फैल गया और सैकड़ों गोकुल सिंह जाट पैदा हो गए। और 1 जनवरी 1670 को इन दोनों को शहीद कर दिया गया और 1 जनवरी 1670 को मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन ये उबाल जाटों में बंद नहीं हुआ। 15 साल के बाद एक जाट ने फिर अपनी सेना तैयार की और इनके ऊपर, मुगलों के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। उस राजा का नाम था राजा राम जाट। तो यहां पर मैं गोकुल सिंह जाट और उनके साथ मारे गए बहादुरों को नमन करता हूं और अभी शुरू करता हूं राजाराम जाट के बारे में। हमारी सबकी श्रद्धांजलि इनके साथ है। भरतपुर राज्य में
एक सिनसिनवार गोत्र के एक राजा, जिनका पीरियड 1670 से लेकर 1688 के बीच था। इनके पिता का नाम भज्जा सिंह, था। ये 15 साल बाद की बात है। ये सब कहानी कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे बहादुरों की बहादुरी नहीं थी, बहादुर तो मुगल ही थे। इन वामपंथियों ने हमारे इतिहास को तहस नहस कर दिया है। इसलिए मैं ये जागरूकता फैलाता हूं कि आप इतिहास के बारे में जानें। जो इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेगा तो उसका भूगोल ही गोल हो जाएगा। तो इस पीरियड में राजाराम जाट के टाइम पर मुगल साम्राज्य का एक लाल बेग नाम का एक नवाब था, जो टैक्स वसूली करता था और हर साल टैक्स उसका $2 लाख का टैक्स वसूली का उसका एवरेज था। यानी इतना टैक्स वसूल करना उस टाइम जबकि पैदावार नहीं होती थी। मैं जानता हूं, जहां की मैं देखा है 1960 से लेकर 65 तक हमारे देश में कुछ पैदा नहीं होता था। यानी गेहूं भी बाहर से आता था, खाने के लायक भी पैदा नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पर इतना किसानों से टैक्स वसूल जाता था। ये टैक्स वसूल करने आया तो इसने एक अहीर की पत्नी देखी। अहीर अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, जो कि काफी सुंदर थी। उसने बोला कि इस अहीर की पत्नी को मेरे हरम में लेके आओ। हरम आप जानते हैं, अहीर देखता ही रह गया और उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। जब राजाराम जाट को यह पता लगा, राजाराम जाट गोवर्धन मेले में अपने गाड़ियों से गया और जो धान की परेल होती है उसके अंदर छिप गया। अपनी सेना को लेकर धान की गाड़ियों की परेल के अंदर छिप गया। जब लाल बेग वहां पर आया तो उन्होंने निकलकर लाल बेग का कत्ल कर दिया। अभी शुरू होता है मुकाबला मुगलों से। यह सुनकर औरंगजेब ने अपना चाचा 1686 में 1686 में अपने चाचा को भेजा, चाचा जफर जंग। इसको भेजा आक्रमण करने के लिए जाटों के ऊपर, लेकिन जफर जंग को मैदान में खत्म कर दिया और उसकी सेना को वहां से भगा दिया। ये सिलसिला चलता रहा। जहां तक मैं लिखता हूं, इतिहास पढ़ता हूं, कोई भी राजा मुगल साम्राज्य, चाहे वो अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, खुद अपने आप लड़ने कोई नहीं गया। अपने पिट्ठुओं को भेजते रहते थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ये जज्बा नहीं था कि हिंदू राजाओं का मुकाबला कर सके।
अगली बार धौलपुर के खान बहादुर और उसके दामाद को भेजा सेना के साथ राजाराम जाट के साथ लड़ाई करने के लिए, जिसमें इनके 80 सैनिक मारे गए और इन दोनों को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद 1688 में राजाराम जाट ने सिकंदरा पर हमला कर दिया और सिकंदरा के हमले में मुगल सेना के 400 सैनिक मारे गए। सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद सिकंदरा में दबी हुई अकबर की अस्थियों को, सिकंदरा के अंदर जो मकबरा है अकबर का, उसकी अस्थियों को खड़ा और ले जाकर जला दिया गया। हिंदू रस्म के मुताबिक उनको आग लगा दी गई। तो ये बड़े एक बहादुरी की बात है। यानी जैसा कि आज भी हमारे राणा जैसे मौजूद हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को काबुल से ले आए थे। शेर सिंह राणा जो कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को काबुल से ले आए थे। इसी तरह से इन्होंने गुस्से में आकर अकबर की अस्थियों को निकालकर उनको आग में जला दिया और इसके बाद आगरा सिकंदरा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भेजा गया, हमला लगातार होता रहा, लेकिन ये एक ऐसे राजा थे, राजाराम जाट एक ऐसे राजा थे, इन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी सब में विजय प्राप्त की, कोई इनको हरा नहीं पाया। उसके बाद औरंगजेब ने फिर एक मीर इब्राहिम यानी इसका नाम था महाबत खान, वो अपनी सेना लेकर भेजा और इसका महाबत पना सब निकल गया। यानी इसके 200 सैनिक मारे गए और महाबत खान भी उसके साथ में विदा हो गए। ये सब देखते हुए काबुल से एक राजराम सिंह एक राजा था, इसको काबुल से रवाना किया और इसको सुपारी दी गई राजाराम जाट को मारने के लिए। लेकिन ये भगवान राम को ये पसंद ही नहीं था, ये मंजूर नहीं था, तो ये राजाराम रास्ते में ही रपट लिए, यानी रास्ते में ही गुजर लिए। सिलसिला चलता रहा, लगातार गुरुले युद्ध भी हुए, यानी प्रॉक्सी वार भी हुई और मुगल का पतन शुरू हो गया। मुगलों का पतन वैसे तो गोकुल जाट से ही शुरू हो गया था,
लेकिन राजा राम जाट ने मुगलों को यहां से इस काबिल कर दिया कि काबुल से ही देखा करते थे वो। इत्तेफाक की बात है, इनके दोस्त थे एक राम की चाहत, और ये दोनों सादरा से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में किसी पेड़ के नीचे से ये 4 जुलाई 1688 की बात है, किसी मुगल सिपाही ने पेड़ के नीचे छिपकर एक गोली मार दी, जिसमें राजाराम जाट की मृत्यु हो गई। और राम की चाहत को इसी तरह से यानी जिंदे ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसा कि मुगल करते हैं, जैसा इन्होंने किया था और आज भी हो रहा है, पाकिस्तान वाले ऐसे करते हैं हमारे बहादुर सैनिकों के साथ। इनकी गर्दन को काटकर यानी सिर को कलम करके काबुल ले गए। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठित रहना एक बहुत बड़ी बात है। जाति पाति को छोड़कर आप किसी धर्म जो आपके बटे हुए हैं उन सबको छोड़कर एक हिंदुत्व की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है आपके विचारधारा से कुछ अलग हो जाए। आपको चाहिए कि संगठित होकर अपने हिंदुत्व की रक्षा करें, अपने संस्कृति की रक्षा करें और देश की रक्षा करें। राजाराम जाट के बाद में फिर इनके चौथी पीढ़ी के बाद ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हिलाकर फेंक दिया। तो इसके बाद हम लेंगे उनको। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। यदि मेरा बताया हुआ आपको कुछ समझ में आया तो इसको लाइक करें, और लाइक से अलावा इस पर अमल भी करेगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद।